हुकूमत ने इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली। शर पसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इंतशार से निपटने के लिए इस्लामाबाद में फ़ौज तलब कर ली गई है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज को भी बुला लिया गया है और वाज़ेह किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए हैं। ख्याल है कि इस्लामाबाद में PTI के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद जबकि 5 रेंजर्स और 2 पुलिस के जवान भी शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद शदीद जख्मी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर PTI वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। एक न्यूज़ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि PTI के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी इसे एक नादिर मौका समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि जो कानून PTI मार्च की क़यादत कर रही है उन्हें खून रेज़ी दिखाई दे रही है। उन्हें पता है कि मैं करीब पहुंच गई हूं और लीडर बन गई हूं। इस वक्त वो समझती हैं कि आगे बढ़ने में ही हमारा फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि पिछले दौर में जब बानी PTI इस्लामाबाद पहुंचे तो राना सनाउल्लाह ने पूरी ताकत इस्तेमाल की थी और इस्लामाबाद पर हमला रुक गया था। अब भी हुकूमत का अज़्म नज़र आना चाहिए कि हमने हर कीमत पर इस दारुल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है।